नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको टेंसेस बताने वाले हैं। टेंस में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हमने बताया है आपको हाउ टू लर्न टेंसेस इन ईजीएस्ट वे। आप चाहें तो देख सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस से संबंधित कुछ बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, इसका रूल जो था हमने आपको लिखवाया था वर्ब। ठीक है, वर्ब प्लस एस हो सकता है मे बी, और ईएस हो सकता है आपका, और आईईएस हो सकता है। ये चीजें हमने लिखवाई थी शॉर्ट में, वर्ब प्लस एस और ईएस। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। अगर जो आपको नहीं पता है या फिर आप पूरा लिखना चाहते हो तो आपको पता है यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट की प्लेसिंग होगी, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर अदर वर्ड आएंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसी पर बेस्ड जो है ट्रांसलेशन होता है। बहुत सारे टेंसेस इसी बनाए जाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेस किधर होता है, जितनी भी डेली रूटीन्स होती हैं। ठीक है, हैबिचुअल एक्शंस हो, डेली रूटीन हो, मैथमेटिकल फैक्ट्स हो, ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, एक तरह से कह सकते हैं। जो भी प्रभाव हो, सेइंग हो, जितनी भी कमेंट्री होती हैं, जो हेडलाइंस होती हैं, सारी इसी टेंस पर, सिंपल प्रेजेंट टेंस पर बनाई जाती हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए जो हमने रूल लिखा है वर्ब प्लस एस और ईएस। अब देखते हैं ये वर्ब में एस और ईएस हो भी सकता है, नहीं भी होता है। किधर होता है वर्ब में एस और ईएस, कब होगा, देखिए व्हेन अवर सब्जेक्ट इज प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या रहेगा, प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट फॉर प्लूरल वर्ब। ठीक है, प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या रहेगी हमारी, प्लूरल वर्ब रहेगी। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब रहेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो क्या रहेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या रहेगी, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या रहेगा, वर्ब में क्या रहेगा आपके पास, वर्ब में एस रहेगा, ईएस रहेगा, या फिर आईईएस वर्ब में हो सकता है। अगर ये चीजें वर्ब में रहेंगी, एग्जिस्ट करेंगी, वर्ब में आपको एस मिल जाए, ईएस मिल जाए या आईएस मिल जाए, तो वो सिंगुलर है। ठीक है, आप ये ऐसे याद कर सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर वर्ब मतलब ऐसा है जिसमें एस रहेगा वो सिंगुलर रहेगा, नहीं रहेगा तो वो प्लूरल रहेगी। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन आपके पास ये होगा कि वर्ब में एस और ईएस, ये ठीक है, इतना चीज ठीक है, सिंगुलर रहेगा तो हम ठीक है, लेकिन ऐड किस वर्ब में करेंगे, किस तरह के वर्ब में क्या ऐड होगा। देखिए वर्ब एंड्स विथ। ठीक है, वर्ब एंड्स विथ। अगर जो आपकी वर्ब एंड होगी, एंड मतलब फिनिश होगी, जिसकी एंडिंग होगी किससे, ठीक है, सी एच से एंड हो, आपकी वर्ब सी एच से एंड हो, एस एच से एंड हो, ठीक है, इससे एंड हो, एस से एंड हो, सिंगल एस से एंड हो, ठीक है, एंड हो, ठीक है, या फिर ओ से एंड हो, देन आप क्या करेंगे, देन ऐड, देन आप ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ई एस, वर्ब में एस ऐड करेंगे। ठीक है, वेन पहला पॉइंट क्या है, वर्ब एंड्स विथ, जब सी एस से एंड हो, एस एस से एंड हो, एस से ओ से एंड हो, देन आप ई एस ऐड करेंगे। क्या बनाने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए। जैसे हमने लिखा यहाँ पर हमने लिखा यहाँ पर टीच, हमने टीच लिखा, देखिए सी एच आया तो क्या इसका प्लूरल सिंगुलर क्या होगा, टीचर्स हो जाएगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पर, हमने लिखा है नेक्स्ट यहाँ पर एस एस से कोई बताते हैं यहाँ पर, जैसे गो लिखा है, देखिए ओ आया है तो इसका क्या हो जाएगा, गोज। ओ एंड था तो यहाँ पर ये साइड होगा, गोज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पर एस एच से कुछ आता है, क्या बताइए जिसमें एस एच आ जाता है। जैसे हमने पढ़ा कैच, कैच में सी एच आ रहा है तो क्या हो जाएगा, कैचेस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ऐसे ही एस एच से अभी हमें याद नहीं आ रहा, आएगा तो आपको बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है आई एस कब ऐड करेंगे, वर्ब, ठीक है, एंड्स विथ, एंड्स विथ किससे होगा, वाई। वाई से पहले क्या आएगा, वोवेल प्लस वाई, वोवेल प्लस वाई। अगर जो वाई से पहले जस्ट वोवेल आ जाएगा तो आप क्या ऐड करेंगे, देन ऐड क्या करेंगे आप, देन ऐड सिंपली एस ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है प्ले, देखिए ये वाई है आपका, वाई से पहले वोवेल आया है, इट मीन्स आप इसका सिंगुलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। ठीक है, अगर जो आपको यहाँ पर वोवेल मिल जाए, ठीक है, वोवेल मिस हो, यहाँ वोवेल मिस हो जाए और फिर वाई मिले, देन आप क्या करेंगे, तब वहां पर आप क्या करेंगे, आई ई एस ऐड करेंगे बाय रिमूविंग वाई। फर्स्ट यू हैव टू रिमूव वाई, देन ऐड आई ई एस इन प्लेस ऑफ वाई। फॉर एग्जांपल इसको पढ़ने के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्राई लिखा हमने, क्राई लिखा है, देखिए वाई आया, वाई से पहले वोवेल नहीं है, इट मीन्स वाई को रिमूव करेंगे और सिंगुलर बनाने के लिए आई ई एस ऐड करेंगे, क्राइज हो जाएगा। जैसे हमने लिखा फ्लाई, ठीक है, वाई से पहले क्या आया, वोवेल नहीं आया, इट मीन्स क्या हो जाएगा, वाई रिमूव होगा, आई एस ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा था कुछ वर्ब से रिलेटेड जो है कि वर्ब कैसे क्या ऐड करेंगे,
ईएस कब ऐड करेंगे, आईएस कब ऐड करेंगे। और नॉर्मल स्टेटमेंट में आपका एस होगा, जैसे डांस लिखा है, ठीक है, यहाँ देखिए डांसेस हो जाएगा, सिंगुलर आप बनाएंगे तो, ठीक। जैसे वॉक लिखा है तो आपका क्या हो जाएगा, वॉक्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। सब्जेक्ट आपको पता होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, जो नंबर में एक हो, थर्ड पर्सन हो, नंबर में एक होना चाहिए, थर्ड पर्सन होना चाहिए, वो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको लिखी गई हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं और आपको चीजें कुछ बताते हैं, ठीक है। आपको बताते हैं एक नॉर्मल स्टेटमेंट से क्या करेंगे, कैसे जो है सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं, कैसे ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको एक सेंटेंस बनाने वाले हैं, एक सेंटेंस लिखने वाले हैं, उसके बताएंगे आपको कितने जो है स्टेटमेंट बनते हैं, ठीक है। आपके लिए ट्रांसलेशन थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जो है इंग्लिश को हिंदी में, या कह सकते हैं हिंदी को इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। अगर जो आप हिंदी इंग्लिश को इंग्लिश ही सीखे रहने दें तो आप जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। वो कैसे होता है तो आपको बताते हैं कितना आसान होता है। देखिए कैसे आसान होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, एक हिंदी में लिखते हैं, हमने लिखा है हमने लिखा एक छोटा बच्चा किताब पढ़ता है, ठीक है। ये हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, एक छोटा बच्चा किताब पढ़ता है, ठीक है। ये आपका सेंटेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अभी हमने बताया जो रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जिसमें हैबिचुअल एक्शन हो, वो हमारा क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं जिसमें एक्शन ऑन गोइंग नहीं रहेगा, जैसे इसमें एक्शन ऑन गोइंग नहीं है, मतलब ये कभी कभार उसका मन होता है पढ़ता है, कह सकते हैं रोज पढ़ता है, ठीक है। अब इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आएगा, पहले आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन होता है, डूअर होता है, जो सेंटेंस के अंदर जो काम कर रहा होता है। जैसे इसमें कौन सा काम हो रहा है, तो इसमें पढ़ने का काम होता है, यहाँ पर पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ कौन रहा है, देखिए पढ़ने का काम कौन कर रहा है, ये एक छोटा बच्चा कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जो स्टेटमेंट के अंदर जो कोई काम करेगा उसे सब्जेक्ट कहेंगे, उसी को हम डूअर कहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना रहता है, सब्जेक्ट लिखना रहता है। तो इसका आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक है इसलिए आ लिटिल हो जाएगा, छोटा के लिए आ लिटिल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट बन रहा है, ठीक है, आ लिटिल। फिर क्या आएगा, आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखनी रहेगी। आप वर्ब में एस और यस कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया है, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है, इट मींस वर्ब में एस और यस लगाना पड़ेगा। वर्ब क्या है आपकी, तो वर्ब देखिए जिसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा, जो एक्शन डिनोट करती है वो क्या है, पढ़ता, पढ़ना। तो ये पढ़ना वर्ब है आपकी। तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड होती है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर रीड, ठीक है, रीड लिखा है। बट रीड ये सही है क्या, ये अभी आपका सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर में एस होना चाहिए वर्ब में। तो क्या हो जाएगा, वर्ब में आप एस ऐड कर दीजिए, रीड्स, ठीक है। फिर क्या पढ़ रहा है, देखिए किताब पढ़ रहा है, तो किताब एक है इसलिए क्या हो जाएगा, अ बुक। या आपने नॉर्मल स्टेटमेंट आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ठीक है। अगर जो आपसे इसी सेंटेंस का बोला जाए, ये जो सेंटेंस लिखा गया है, अब इससे कितने बन सकते हैं आपको बना के दिखाते हैं, इससे कितने सेंटेंस बनेंगे। जैसे आपका नॉर्मल स्टेटमेंट हो सकता है, आपसे बोला गया है कि इसी का आप क्या करिए, नेगेटिव बनाइए, कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इनटू नेगेटिव, ठीक है, इसका नेगेटिव बनाइए। अगर जो आप क्या कर रहे हैं, इसका नेगेटिव बना रहे हैं और आप ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। अगर जो आप इस तरह से लिखेंगे, अ लिटिल बॉय नॉट, ठीक है, रीड्स अ बुक। नेगेटिव बेसिकली क्या होता है, एडिंग नॉट होता है। जब नॉट ऐड करते हैं तो उसे नेगेटिव कहते हैं। अगर जो आपने इस तरह से लिखा, लिटिल बॉय नॉट रीड्स अ बुक, अ लिटिल बॉय नॉट रीड्स अ बुक, देन आपका ये आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, जो नॉट और नेगेटिव ऐड करने के लिए या फिर जो है इंटरोगेटिव बनाने के लिए, वहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये तो आपका वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू होती है और डज होती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू और डज होती है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। आपको क्या करना रहेगा, नॉट या नॉट जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, इन वर्ब के बाद आएगा। बट आपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखी नहीं है, इसलिए आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आप क्या करेंगे, हमें इसमें से डिसाइड करना पड़ेगा, ये दो वर्ब्स में से कौन सी वर्ब जो है किसके साथ आएगी, सिंगुलर के साथ कौन आएगी, प्लूरल के साथ। देखिए यहाँ पर आप रीड से, यहाँ वर्ब से डिसाइड कर सकते हैं कौन सी वर्ब आएगी। देखिए जिस वर्ब में आपको एस मिल जाए उसके साथ आप एस वाला लिख लीजिए। जैसे इस वर्ब में आपको क्या मिला है, यहाँ पर एस मिला है, तो देखिए इसमें किस वाली वर्ब में एस है, इस वाली में है, तो ये वाली यूज करेंगे, ठीक है। दूसरी तरह से कह सकते हैं, ये वर्ब जिसमें एस दिखेगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होती है। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसमें एस दिख जाए। इसमें एस दिख रहा है, इट मींस ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, वर्ब में जिसमें एस लगा रहेगा उसके साथ आप डज वाली यूज करेंगे। कब, जब आप नेगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव बनाएंगे। तो आपका नेगेटिव क्या बनेगा, अ लिटिल बॉय, ठीक है। यहां देखिए एस था तो कौन सी यूज करेंगे, डू नहीं, डज वाली यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिटिल बॉय, ठीक है, डज
ठीक है, फिर क्या आएगा नॉट। फिर आप क्वेश्चन, अगर जो आपका क्वेश्चन फिर ऐसे बनता है, आप रीड लिखेंगे, यहाँ पर रीड लिखेंगे या फिर रीड्स लिखेंगे, ठीक है, रीड्स अ बुक। ये भी ध्यान दीजिएगा, आपने डज ऐड कर दिया है, अ लिटिल बॉय, फर्स्ट स्टेटमेंट ये बना है, अ लिटिल बॉय डज नॉट रीड आइदर रीड्स अ बुक। देखिए जैसे ही आपने यहाँ पर डज यूज कर दिया तो यहाँ पर ऑलरेडी ऐसा आ गया है, इसलिए अब इस वाली वर्ब में आप एस यूज नहीं करेंगे, तो ये वाला वर्ड नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, रीड लिखेंगे, बट यहाँ से एस रिमूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, रीड अ बुक हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, रीड अ बुक। ठीक है, फिर आते हैं, अगर इसी वाले स्टेटमेंट का आपको इंटरोगेटिव बनाने के लिए बोला गया है, इंटरोगेटिव बनाइए, चलिए इसी का, ठीक है, इंटरोगेटिव बनाइए, और आपसे बोला गया है यूजिंग क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब आपकी यही होती है, ये डू और डज हेल्पिंग वर्ब होती है, इनका यूज करके यहाँ इसका इंटरोगेटिव बनाना, कैसे बनाएंगे, देखिए इंटरोगेटिव बनाना होता है, बहुत ही आसान होता है, ठीक है, अगर जो आप इंग्लिश में ही इंग्लिश बनाएंगे, इंग्लिश का ही इंग्लिश सीखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले आप क्या करिए, इंग्लिश में ही बनाना सीख लीजिए, उसके बाद आप क्या करिए, हिंदी वालों का इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, ठीक है, तो बहुत आसान लगेगा। जैसे अभी क्या करना है, इंटरोगेटिव बनाना है यूजिंग हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपके पास ये वाली है, तो इंटरोगेटिव क्या होता है, पुटिंग हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब को क्या करिए, सब्जेक्ट के पहले लिख दीजिए, और राइट होल स्टेटमेंट एज इट इज। जैसे यहां पर देखिए, ये नॉर्मल स्टेटमेंट आपका एक्चुअल स्टेटमेंट ये, इसी से बनाना है आपको, इसका इंटरोगेटिव बनाना है यूजिंग हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहाँ पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब क्या, वर्ब क्या है, वर्ब आपकी रीड्स है, रीड्स से तो बनेगा नहीं, क्योंकि हमें पता था हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज होती है। अब रीड में एस था, इसलिए आप हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, डू लेंगे, डज लेंगे, डज लेंगे, क्योंकि इसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है, इसलिए आप इसका क्या बनाएंगे, इंटरोगेटिव बनाएंगे। तो इंटरोगेटिव आपका क्या आंसर होगा, इंटरोगेटिव में क्या होगा, पुटिंग हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। तो आपने यहाँ से डिसाइड कर लिया डज आएगा, तो लिख दीजिए, पहले डज लिख दीजिए, ठीक है। फिर क्या पार्ट था, आ लिटिल था, तो वही रख दीजिए, आ लिटिल, ठीक है, आ लिटिल बॉय, ठीक है। फिर देखिए यहां पर डज आ चुका है, इसलिए रीड जब लिखेंगे यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट वैसे लिखना है, एज इट इज लिखना है, बट वहां ऐसे रिमूव कर देंगे, क्या हो जाएगा, डज अ लिटिल बॉय रीड अ बुक, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। ये आपका बन गया, कितनी आसानी से बन गया आपका, कुछ भी याद नहीं करना पड़ा। फिर अगर जो आपको इसी बोला जाए इंटरोगेटिव भी क्या करना है, डब्ल्यू एच यूज करना है, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड यूज करना है। इसी का इंटरोगेटिव एक और बनाना है डब्ल्यू एच यूज करके। डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा वाई, क्वेश्चन वर्ड, इसको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। वाई मतलब क्यों होता है, हाउ हो जाए, हाउ मतलब क्या होता है, कैसे होता है, वेन हो जाए, वेन मतलब क्या होता है, कब होता है, ठीक है, और हाउ मच हो जाए, हाउ मच मतलब क्या होता है, कितना होता है, हाउ मैनी हो जाए, हाउ मैनी क्या होता है आपका, हाउ मैनी कितना हो, आप हाउ मच कितना होगा, हाउ मैनी भी कितना होता है, बट हाउ मैनी नंबर जो काउंटेबल होंगे उनसे पहले, हाउ मच जो अनकाउंटेबल होगा उससे पहले, ठीक है। इसी तरह से होता है वेयर होता है आपका, ठीक है, वेयर होगा, वेयर पे क्या इंडिकेट करता है, कहाँ। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड यूज करना है, डब्ल्यू एच वर्ड यूज करना बहुत अच्छा रहेगा या बहुत आसान रहेगा। इसका इंटरोगेटिव बनाना है डब्ल्यू एच सर। डब्ल्यू एच को क्या करना है, डब्ल्यू एच को हमें क्या करना है, पुट डब्ल्यू एच बिफोर द हेल्पिंग वर्ब। कुछ नहीं करना, जो हेल्पिंग वर्ब आपकी है उससे पहले ही, इस वाली हेल्पिंग वर्ब से पहले डब्ल्यू एच रख देना है। जैसे इसमें हम रखते हैं, थर्ड वाला स्टेटमेंट बनाते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पर वाई, ठीक है। अब इसको स्मॉल कर देंगे, वाई डज अ लिटिल बॉय रीड अ बुक, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने हेल्पिंग वर्ब का सॉरी डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करके यहाँ पर एक और इंटरोगेटिव बना दिया, ठीक है। अब इसके इंटरोगेटिव और बन सकते हैं, और क्या बन सकता है, जैसे फोर्थ में आप इसमें क्या बनाने के लिए बोल दिया जाए, जैसे आपको ये जो लिखा गया है डज, इस वाले वर्ड का, ये आपका आपने क्या बनाया, इंटरोगेटिव बना हुआ है, ठीक है। अगर जो आपका हिंदी इससे पूछा जाए तो इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका हिंदी निकलेगा एक छोटा बच्चा किताब नहीं पढ़ता है। इसका हिंदी क्या निकलेगा, अगर जो आप डज हेल्पिंग वर्ब बिफोर रखेंगे तो वहां पर जो आप हिंदी बनाएंगे उसमें स्टार्टिंग में क्या आएगा, इसका क्या बनेगा, यहां पर क्या रखिए, क्या एक छोटा बच्चा किताब पढ़ता है, बन जाएगा। वाई से कैसे बनेगा, तो आप वाई कैसे बनाएंगे, इस वाले का हिंदी क्या हो जाएगा, एक छोटा बच्चा किताब क्यों पढ़ता है, इसका बनेगा एक छोटा बच्चा किताब क्यों पढ़ता है, ठीक है। फोर्थ वाला अगर जो हम इसी का नेगेटिव बनाए, ठीक है, इस हेल्पिंग वर्ब वाले इंटरोगेटिव का नेगेटिव बनाए, तो कैसे बना सकते हैं, हम एक लिख सकते हैं इस तरह से, डजंट आप यहां नॉट लगा दीजिए, इसके बाद लिख दीजिए डज लिखिए और यहां नॉट लगा दीजिए, फिर लिख दीजिए अ लिटिल बॉय, ठीक है, अ लिटिल बॉय रीड अ बुक, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसका इस तरह से, इसके अलावा भी एक और टाइप है नेगेटिव बनाने का, इसका आप जो है नॉट क्या करिए, सब्जेक्ट के बाद रखिए। जैसे इसका फिफ्थ वाला भी आप बना सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं, डज, ठीक है, आ
लिटिल बॉय, ये आपका सब्जेक्ट है। इसके बाद आप क्या करिए, यहां पर नॉट लगा दीजिए तो भी आपका बन जाएगा। ठीक है, डज अ लिटिल बॉय नॉट रीड अ बुक, ये भी आपका बन गया। ठीक है, अब आपके पास आएगा जो WH वाला वर्ड है, इससे आप नेगेटिव बनाइए। तो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे 6 में, देखिए कैसे बनाएंगे। वाई लिखेंगे पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लगा सकते हैं नॉट। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डज है। ठीक है, अब यहां पर नॉट लगा दीजिए, डज नॉट। ठीक है, डज नॉट हो गया। फिर आपका क्या आएगा, अ लिटिल हो जाएगा। फिर आपका क्या है, बॉय। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, रीड अ बुक। ठीक है, ये आपका बन गया। ठीक है, एक और इसका तरीका है 7th वाले स्टेटमेंट बनाने के लिए, इसी का एक और बन सकता है नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनेगा इस वाले का बना रहे हैं नेगेटिव आफ्टर जो है सब्जेक्ट के बाद आप यूज करके बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाई, ठीक है, डज अ लिटिल बॉय। ठीक है, अब यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया, यहां नॉट लगा दीजिए, नॉट। ठीक है, रीड अ बुक। ये हमारा इस तरह से क्या हो गए, एक स्टेटमेंट से देखिए कितने स्टेटमेंट बनते हैं। यहां पर हमने एक स्टेटमेंट से 7 स्टेटमेंट बना के आपको दिखाएं। ये हमारा एक्चुअल था 1 2 3 4 5 6 7 स्टेटमेंट बनते हैं। इसी तरह से आप सीखना चाहते हैं ट्रांसलेशन, तो क्या करिए, आप एक स्टेटमेंट नॉर्मल ले लीजिए, उसके आप बनाइए और उसी का जो है 7 स्टेटमेंट फ्रेम करिए, 7 स्टेटमेंट। ठीक है, यहां पर देखिए ये जो बना हुआ है ये आपका WH यूज किया है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से बना है। इस हेल्पिंग वर्ब से दो तरह से बन सकते हैं आप नेगेटिव। इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करके जो इंटरोगेटिव बना हुआ था, दो तरह से नेगेटिव बन सकता है। पहला, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप यूज करके बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब लिखी गई है, नॉट यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। दूसरा, सब्जेक्ट के बाद रख सकते हैं, जैसे सेम हेल्पिंग वर्ब लिखी गई है, यहाँ पर सब्जेक्ट ये था आपका लिटिल बॉय, इसके बाद हमने रख दिया है। वैसे ही इसके साथ भी कर सकते हैं, एक यहाँ पर लगा के नॉट ऐड बना सकते हैं इसका नेगेटिव, और एक इसके बाद जैसे हमने यहाँ पर किया, देखिए यहाँ पर डज था, उसके बाद नॉट लगा दिया तो बना दिया है। उसके बाद हमने फिर देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट था लिखा हुआ था लिटिल बॉय, उसके बाद नॉट यहाँ रख दिया है। तो इस हिसाब से आपको आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगर जिसका हिंदी पूछा जाए इस वाले का, तो क्या हो जाएगा, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, क्या एक छोटा बच्चा किताब नहीं पढ़ता है, इसमें नहीं हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक है, क्यों एक छोटा बच्चा किताब नहीं पढ़ता है। ठीक है, इसी तरह से इसका भी आएगा, इसका भी सेंस आ जाएगा। सो आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से टेंस को कैसे बनाते हैं वो आपने सीख लिया होगा, और एक ही रूल था हमारा, उससे हमने इतने सारे सेंटेंस